लड़कियां कुछ पानी भरने आई हैं तो थोड़ी देर वो रुक जाता है। और क्या सुना उसने कि लड़कियों में आपस में बातचीत चल रही है। और कौन सी बातचीत महाराज? एक सखी ने पूछा, ए बहना, अगर तेरी शादी हो तो तू सबसे ज्यादा किन्हें मानेगी? दूसरी बोली है, जो कोई पूछने वाली बात है, माने किन्हें? जिन्हें जो भी घर में सदस्य होंगे सभी को माने। दूसरी बोली, चुप रहो, सबे मानोगी, पागल हो तुम तो, हम तो कतई ना माने। मैं बोली, अच्छा तुम किन्हें मानोगी? तो वो बोली, सुनो, हम तो बाय माने जो हमारी बात माने। कही अच्छा, ठीक अच्छी बात। फिर एक लड़की का नंबर आया, सखियों ने उससे पूछा, तुम किन्हें मानोगी? वो बड़े घमंड में बोली, महाराज कि हम तो बाय माने जो हमारा गुलाम बन के आए। अब जो लड़का था उसने देखा, मन में विचार किया कि ये लड़की ज्यादा ही घमंडीली लग रही है, तो उसने विचार किया क्यों ना हम इसके ही साथ में शादी कर लें। अब भैया वो पानी भर के अपने अपने घर चली सभी लड़कियां। अब लड़का पानी पीना तो भूल गया महाराज। जो लड़की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, घमंड भरी, अब लड़का उसी लड़की के पीछे पीछे चल दिया। अब जब लड़की अपने घर जाकर के पहुंची तो लड़की के पिता ने देखा कि हमारी लड़की के पीछे एक लड़का चला आ रहा है। जब उसके पास जाकर के देखा तो उस लड़के ने राम राम राम, और जैसे ही लड़की के पिता ने देखा, अरे भैया कैसे आए, तो उस लड़के ने कहा कि हम आपकी बेटी के साथ में शादी करना चाहते हैं। और महाराज वो लड़का बहुत पैसे वाला था। अब लड़की के पिता ने जैसे ही शब्द सुना तो उस लड़के से कहने लगे, लला काहे को मजाक बना रहे हो हमारी गरीबी? अरे हम तो गरीब हैं, आप हमारी बेटी के साथ भला शादी कैसे कर लोगे? उसने कहा, हम शादी करने को तैयार हैं, बिल्कुल फ्री में शादी करेंगे, आप हमें कुछ मत देना। और महाराज जब ऐसे घर का मिले तो कोई रुके? अब लड़की के पिता ने जल्दी शादी की तैयारियां की और जल्दबाजी में कुछ भी नहीं मंगाया। और पिता चाहे कितना भी गरीब हो, बेटे को 5 बर्तन तो देता ही है। 5 बर्तन सूप और चलनी। उस गरीब पिता ने जल्दबाजी में शादी करके अपनी बेटी को घर से विदा किया। 5 बर्तन दे दिए, सूप और चलनी दे दिए। अब लड़का ने जब गाड़ी बुलवाई महाराज, और ड्राइवर को पहले से ही समझा लिया कि ऐसी रास्ता से लेके चलो जिस रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हों। अब लड़की की विदा हुई, लड़की को बिठाया गाड़ी में, लेकर के चल दिया महाराज। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो सूप बजा, और जैसे ही सूप के बजने की आवाज लड़का के कान में पड़ी, गाड़ी तुरंत रुकवाई। आवाज कहां से आई? ड्राइवर बोला, साहब अब ये तो हमें नहीं पता, लगता है कि शायद गाड़ी में पीछे सूप रखा है, आवाज उसी की आ रही है। लड़का बोला, गाड़ी रोको और सूप को निकाल के फेंक दो। अब लड़की गाड़ी में बैठी, महाराज बड़ी गुस्सा में घमंड में बने ना। अब उन्हें अपने ऊपर घमंड रहे, पर उन्हें कहाँ मालूम था कि उनके साथ होने वाला क्या है। अब जैसे ही ड्राइवर ने सूप को निकाल के फेंक दिया, गाड़ी फिर थोड़े आगे बढ़ाई, और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो चलनी बजी।
और जब चलन ही बजी तो ड्राइवर से फिर गाड़ी रुकवाई। लड़का बोला अब आवाज कहाँ से आई? ड्राइवर बोला साहब हमें तो लगता है कि पीछे चलन रखी है। बोले निकाला फेंक दो उसे। हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। महाराज अब ड्राइवर ने चलनी में फेंक दी तोड़ मोड़। अब फिर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, अब वो रह गए 5 बर्तन बहु बजे। जैसे ही बर्तन बजे तो लड़का ने फिर गाड़ी रुकवाई। बोले अब आवाज कहाँ से आई? ड्राइवर बोला साहब हमें तो लगता है बर्तन और रखे हैं, लगता है उन्हीं की आवाज आई। लड़का ने कहा देख क्या रहे हो, बर्तनों को निकालो फेंक दो। अब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और सभी बर्तन इधर उधर फेंक दिए। अब जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो लड़की घबराने लगी। महाराज गाड़ी में पीछे मुड़ के देख लिए, अब तो कछु है नहीं और अब केवल हमारे में चुरियां और अगर जे बज गई तो हमें लगता चू हमारे हाथ काट के फेंक देंगे। अब महाराज जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी सो उनकी चुरियां धीरे से बजी सो उन्हें उतार के धीरे धीरे सब पर्स में रखे। कहां बड़ी दादागिरी से जीती थी मायके में। अब गाड़ी में बड़ी शांति से बैठी है, जाकर के ससुराल में पहुंची। और जब ससुराल में पहुंची महाराज उनकी सास ने उनसे कहा कि बेटा कुछ खा पी लो। धीरे से बोली हम कुछ नहीं खाए। सास बोली नहीं कुछ खाए लो। बोली हमें भूख नहीं लगी। 2-4 दिन महाराज बड़ी मुश्किल से कटे हुए। अब चौथे दिन जैसे ही उनके पिता आए उन्हें बुलाने के लिए तो पिता दौड़े चले आ रहे हैं, आवाज लगाते हुए बिटिया देखो तुम्हारे पापा आए हैं। अब बिटिया आए निकल के पापा धीरे बोलो धीरे बोलो। पापा बोले धीरे, इतनी मर्यादा में रहना सीख गए तुम तो। बोले पापा तुमने जिनके संग शादी करी है ना वो बहुत बड़ा दुष्ट है। अब उनके पापा ने अपने दामाद को बुलाओ महाराज, और जब अपने दामाद को अपने सामने बुलाओ और सिर पे हाथ फिराए के कही लला धन्यवाद जो तुमने हमारी बिगड़ी हुई बेटी को संभाल लिया। क्योंकि जब भी बेटियों को अपने ऊपर गुरूर होता है महाराज ये किसी को समझती नहीं। तो इनको जरा मर्यादा में चलाना सीखो। नारियों का धर्म होता है मर्यादा में चलना, नारियों का कर्म होता है मर्यादा में चलना। लेकिन यहाँ तो सभी ठीक ठाक हैं, कहीं कहीं हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। और हमें नोटों के हार से सम्मानित कर रही हैं लाखन सिंह जी की धर्मपत्नी, और हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रही हैं लाखन सिंह। और 11 रुपए से हमारे सभी स्टाफ वाले भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं लाखन सिंह। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे। और रवि कुमार भैया जी हमें 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी हमें नोटों के हार से सम्मानित कर रही हैं।
ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, प्रभु हर मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की।